नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और स्वागत है आप सभी का हमारी खास प्रोग्राम में। भरतपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुए डॉक्टर दंपति के मर्डर ने हर उस शख्स को दहला दिया जिसने इस हत्याकांड की खूनी तस्वीरें देखी। लेकिन 28 मई को अंजाम दी गई इस वारदात की कई कड़ियां हैं जो भरतपुर में हुए खूनी तांडव के पीछे छिपी इंतकाम की एक इनसाइड स्टोरी का हिस्सा है, जिसके किरदार मिलकर भरतपुर को बदलापुर बना देते हैं। भरतपुर में अचानक गोलियों की आवाज से थर्रा उठा पूरा शहर। सरेआम हुए मर्डर से शहर में दहशत फैल गई, क्योंकि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए जो तरीका अपनाया था वो साफ तौर पर आरोपी के बेखौफ इरादों की ओर इशारा कर रहा था, जिसके पीछे की अहम वजह थी आरोपी के सीने में जल रही बदले की आग। भरतपुर में इंतकाम का खूनी खेल। पति पत्नी और वो फिर खूनी अंजाम। पहले अग्निकांड। प्रेमिका और उसके बच्चे को जिंदा जला डाला। डॉक्टर दंपति गए थे सलाखों के पीछे। फिर घूमा वक्त का पहिया। बीच सड़क पर मचा बवाल। लॉकडाउन में गोलियों की गूंज। लाइव मर्डर से थर्राया भरतपुर। दिन दहाड़े खून का बदला खून। ये है इंतकाम का खूनी अंत। भरतपुर में बदलापुर। बीच सड़क पर बाइक सवार दो हमलावर आते हैं। एक कार को रुकवाता है और फिर शुरू होती है ताबड़तोड़ फायरिंग। हाँ, कुछ ऐसी ही खूनी हकीकत का गवाह बना है भरतपुर, जहां हमलावरों के सीने में ऐसे इंतकाम की आग सुलग रही थी जिसके सामने खाकी का इकबाल बोना साबित हो रहा था, क्योंकि ये मामला इंतकाम का था। डॉक्टर दंपति की हत्या की खूनी हकीकत। पति पत्नी और वो फिर 4 कातिल। कैसे हुआ इंतकाम का खूनी अंत? क्या है लाइव मर्डर की इनसाइड स्टोरी? ये वो सवाल हैं जो हर शख्स के जहन में होंगे जिसने अभी भरतपुर में
डॉक्टर दंपति के मर्डर का वीडियो देखा है वो सोचने पर मजबूर हो गया आखिर क्या वजह थी कि दिन दहाड़े सरेआम बीच सड़क पर भरतपुर में यूं कत्लेआम हुआ। दरअसल पति पत्नी और वो फिर 4 कत्ल के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आपको हर वो सच बताएंगे जो इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ता है। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए कि कैसे आरोपी अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हो जाते हैं। तारीख 28 मई 2021। वक्त करीब शाम के 5 बजे। जगह भरतपुर। दरअसल 28 मई को शाम 5 बजे डॉक्टर दंपति अपनी कार से श्री राधा चौराहे की ओर जा रहे थे। इस दौरान नीमता गेट के पास 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को बाइक के आगे लगाकर रुकवा दिया। खुद बाइक से उतरे और कार में मौजूद डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी सीमा को ताबड़तोड़ गोलियों से भूंज डाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आरोपी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 राउंड की फायरिंग की और मौके से 9-11 हो गए। भरतपुर में दिन दहाड़े चिकित्सक और उसकी पत्नी की इस जगह कल हत्या कर दी गई। बदमाशों के द्वारा गाड़ी को रोककर उसकी गाड़ी के सामने बाइक खड़ी कर उनको रोका गया और उनके सिर पर धड़ाधड़ 5 राउंड बंदूक से फायर कर दिए गए, जहां उन पति पत्नी की दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद वह बंदूक को लहराते हुए यहां से फरार हो गए। कौन है आरोपी? डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा से इसकी क्या दुश्मनी थी और सूर्या सिटी अग्निकांड से इस हत्याकांड का क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। डॉक्टर दंपति मर्डर केस और सूर्या सिटी में हुए अग्निकांड के बीच एक कनेक्शन है, या यूं कहें भरतपुर के बदलापुर बनने के स्क्रिप्ट की शुरुआत सूर्या सिटी के उस विला से हुई थी जो साल 2019 में आग की लपटों के बीच घिरा हुआ था और हर गुजरते लम्हे के साथ विला में मौजूद दीपा गुर्जर और उसके 6 साल के मासूम की जिंदगी की डोर टूटती जा रही थी। कौन थी ये दीपा गुर्जर और उसका डॉक्टर दंपति के मर्डर से क्या कनेक्शन था, आप भी जानिए। चार जिंदगियों के खात्मे का पूरा सच। डॉक्टर दंपति की हत्या की अनकही दास्तां। लाखों का विला और अग्निकांड का कनेक्शन। भरतपुर में डॉक्टर दंपति मर्डर केस और सूर्या सिटी में हुए अग्निकांड के बीच एक बड़ा कनेक्शन है, या यूं कहें सूर्या सिटी अग्निकांड में जान कमाने वालों के किसी अपने ने खून के बदले खून की एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की थी जो जब सच साबित हुई तो हर कोई दहल गया। चलिए अब राज से पर्दा उठाते हैं और फर्स्ट इंडिया की तहकीकात में सामने आई हर कड़ी को जोड़ते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 2019 में जाना होगा। नवंबर 2019। भरतपुर की सूर्या सिटी। और आग की लपटों में घिरा बेशकीमती विला। बात नवंबर 2019 की है। भरतपुर की सूर्या सिटी जैसी पोश कॉलोनी का एक बेशकीमती विला अचानक आग की लपटों में घिरा नजर आता है और घर के अंदर मौजूद एक महिला और उसके बेटे की जिंदा जलने से मौत हो जाती है। और जब ये मामला तूल पकड़ता है तो ऐसी हकीकत सामने आती है जो दिमाग को सन्न कर देती है। दरअसल सूर्या सिटी के विला में जिस महिला की जलकर मौत हुई वो कभी डॉक्टर सुदीप के अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट थी। यहीं से इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। भरतपुर में अपने ही अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट दीपा गुर्जर के साथ डॉक्टर सुदीप गुप्ता का अफेयर था। इसी अफेयर के कारण 2 साल में एक मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की
हत्या हुई। भरतपुर में चिकित्सक दंपति के मर्डर और चिकित्सक की प्रेम का दीपा और उसके बेटे की मर्डर की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे है श्री राम हॉस्पिटल, जहाँ चिकित्सक की सुदीप गुप्ता की जो प्रेम का थी दीपा, वह इस हॉस्पिटल में रिसेप्शन का कार्य करती थी, जिन दोनों के बीच करीब 2 वर्ष तक अफेयर चलता रहा। सच तो यह है कि धौलपुर की रहने वाली दीपा गुर्जर करीब 6 साल पहले अपने पति से अलगाव के बाद भरतपुर आ गई थी। उसने शहर में ही नामी डॉक्टर सीमा गुप्ता द्वारा संचालित श्री राम हॉस्पिटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप और दीपा की मुलाकात हुई। उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इन संबंधों की भनक डॉक्टर सुदीप की पत्नी डॉक्टर सीमा को लगी। अवैध संबंधों का संदेह होने पर डॉक्टर सीमा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया था। डॉक्टर सीमा ने दीपा को हिदायत भी दी थी कि वो उनके पति डॉक्टर सुदीप से दूर रहे, उनसे मेल मिलाप नहीं रखे। फिर भी डॉक्टर सुदीप और दीपा की मुलाकात जारी रही। भरतपुर की इस सूर्या सिटी में चिकित्सक सुदीप गुप्ता ने अपनी प्रेम का दीपा गुर्जर को करोड़ों का मकान रहने के लिए दे रखा था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी और उसकी मां को चली। 7 नवंबर 2019 को जब इस पूरी कहानी को रचा गया तो उसकी पत्नी और मां ने उस मकान में स्प्रिट छिड़क कर मां बेटे की जलाकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस के द्वारा उन दोनों को पकड़ लिया गया, जिसमें पति और पत्नी को जेल हुई। दीपा के प्रेम प्रसंग से नाराज डॉक्टर सुदीप की पत्नी ने अपने पति की प्रेमिका को ठिकाने लगाने के लिए खूनी साजिश रची। दरअसल अग्निकांड की जांच में सामने आया कि नवंबर 2019 में सुदीप की पत्नी अपनी सास के साथ सूर्या सिटी के उस पॉश इलाके पहुंची जहां दीपा गुर्जर अपने बेटे के साथ रह रही थी। यहां पर दीपा गुर्जर सीमा गुप्ता के बीच बहस हुई। डॉक्टर सीमा ने मामले की पूछताछ में पुलिस को बताया था कि डॉक्टर सुदीप ने दीपा को एक विला दे रखा था। ये बात उनके पति ने उनसे छिपा रखी थी। इस बात का खुलासा होने के बाद तैश में आकर डॉक्टर सीमा अपनी सास को लेकर सूर्या सिटी स्थित अपने विला पहुंची, जहां तकरार के बाद आरोप था कि सीमा गुप्ता ने दीपा और उसके बेटे शौर्य को रसोई घर में बंद कर दिया। इसके बाद घर में स्प्रिट छिड़ककर आग लगा दी थी। इसमें दीपा गुर्जर और उसके बेटे की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई थी। पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी तो डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को जेल जाना पड़ा। लेकिन अभी अवैध संबंधों और खूनी साजिशों के तानेबानी की इस स्क्रिप्ट का अंतिम अध्याय बाकी था। भरतपुर से रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।